अंधविश्वास को सिरे से खारिज करना और किसी को ज्योत दिखाना, यही असली ज्योतिष शास्त्र है। ये कहना है हमारे आज के मेहमान ज्योतिषाचार्य अजय शर्मा जी का। तो आइए जानते हैं ज्योतिष सही मायनों में है क्या, हमारे आज के मेहमान से। नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सी टाइम्स के आज के इंटरव्यू सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं अजय शर्मा जी से, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार सभी सी टाइम्स के दर्शकों को, पंडित अजय शर्मा का। जी, तो ये बताइए कि ज्योतिष का कार्य शुरू किए कितने साल हो गए? मुझे कम से कम 20 साल में ज्योतिष हो गया। पर बचपन से ही मैं ज्योतिष कर रहा था, पर 20 साल से मैं रेगुलरली इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ ज्योतिष पे। जी और मैं इस पे फलित ज्योतिष कर रहा हूँ, मुख्यतः कुंडली के ऊपर में। जी और हस्तरेखा भी मेरा पुराना पहले का विषय था। दोनों विषय में मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। जी, तो ये बताइए कि ज्योतिष शास्त्र कितने साल पुराना शास्त्र? देखिए, ज्योतिष शास्त्र तो हमारे ये त्रेता युग में भी इसका जिक्र आया है, जब भगवान राम के उनका किया जा रहा था, उनके लिए जब मुहूर्त निकाला गया, और उनके लिए तब से ये ज्योतिष शास्त्र की है। और उसके पहले भी इस ज्योतिष शास्त्र की कल्पना है। पर अभी वर्तमान में कृष्ण मुहूर्त पद्धति असल में ज्योतिष शास्त्र में चलती है। जब भगवान कृष्ण का अवसान हुआ द्वारका में, जिस समय उन्हें शरीर छोड़ा, उस समय से ज्योतिषियों ने सारे ग्रह की गणना, नक्षत्रों की गणना शुरुआत की, और उसको कृष्ण मूर्ति पद्धति कहते हैं, जो आज अभी इसमें वर्तमान रूप है। उसी पे ही ज्योतिष से विशेष कार्य किया जा रहा है। जी, तो अगर हम सरल भाषा में समझना चाहें तो ज्योतिष शास्त्र है क्या? देखिए, ज्योतिष शास्त्र इतना अच्छा विषय है कि जिसमें हम अपने जीवन में, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, राहु, केतु, ये 9 ग्रह होते हैं। इनमें हमारे जो 27 नक्षत्र होते हैं, इनमें एक पूरे हमारे जो आकाश मंडल में ग्रह घूमते रहते हैं इन नक्षत्रों के बीच में 360 डिग्री के अंदर में। तो जब किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है, तो ये सारे ग्रह का प्रभाव, जैसे ही व्यक्ति जन्म लेता है पृथ्वी पे, उस पर इन सब ग्रहों का उस समय जो परिणाम होता है, तो उस समय कुंडली बनाई जाती है। कुंडली में असल में होता है कि ज्योतिष से उस व्यक्ति का, अगर मान लीजिए सूर्य की स्थिति क्या है, मंगल की स्थिति क्या है, गुरु की स्थिति क्या है और नक्षत्र क्या है, तो उस व्यक्ति के जीवन पे उन ग्रहों का एक प्रभाव पड़ता है। जैसे मंगल के अगर उसके जीवन में प्रभाव होगा, तो वो व्यक्ति जो है थोड़ा एक डोमिनेटिंग नेचर का, स्पोर्टिंग एक्टिविटी का, थोड़ा लड़ाके नेचर का होगा। फिर इसी प्रकार उसकी राशि मेष और वृश्चिक बनती है। और इसी प्रकार सूर्य के जैसे जातक होते हैं, उनमें शासन करने का गुण होता है, एक रॉयल नेचर होता है। इस तरह के हर एक ग्रह के प्रभाव होता है। गुरु के जो होते हैं नॉलेज वाले होते हैं, बुध के बिजनेस में या मीडिया वर्ल्ड में वो लोग रहते हैं, और शुक्र के लोग जो कलात्मक क्षेत्र के अंदर में, कला के क्षेत्र में और अपने जीवन में दूसरे तरह के कार्य में सफल होते हैं। शनि के जैसे जातक होते हैं, वो अपने कार्य क्षेत्र में बहुत कुशल होते हैं, अच्छे कुशल वर्कर होते हैं। तो इस प्रकार से हर एक ग्रह कांड ज्योतिष से व्यक्ति के अंदर जो प्रभाव होता है, तो ज्योतिष मूल रूप से व्यक्ति के अंदर में क्या क्या गुण होते हैं, ग्रहों का, नक्षत्रों का, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, और उसी से उसकी गणनाएं होती है। उसके जीवन में एक एक जो जो घटना होती है, वो ग्रहों के अनुसार ही होती है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र का मूलतः ये इसका कार्य है। जी, ये आपने ज्योतिष शास्त्र के बारे में बताया, पर काफी लोगों को एक दुविधा होती है कि क्या वाकई में ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है? देखिए, ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। एक्चुअली जैसे क्या होता है, ज्वार भाटे आते हैं समुद्र में, क्योंकि जो भी चंद्रमा के पास, जब चंद्रमा पृथ्वी के पास आता है, तो वो मतलब ज्वार बहुत बड़ा समुद्र में आता है, मतलब पानी। और वही पानी हमारे शरीर के अंदर में रहता है। 75% पानी वो होता है। तो हमारे अंदर भी उन ग्रहों का प्रभाव होता है। चंद्रमा सबसे नजदीक है, इसलिए ज्वार भाटे से प्रभाव पड़ता है। पर सारे ग्रह जो है, उनका कहीं ना कहीं हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए ये ग्रहों का प्रभाव हर व्यक्ति के शरीर पे पड़ता है, चाहे वो किसी भी वर्ण, किसी भी जाति, किसी भी समाज में, किसी देश का हो, सबके ऊपर ये ज्योतिष में ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। जी बिल्कुल। तो ग्रह शांति के उपाय कराने से क्या सच में कुप्रभावों से बचा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल आपका ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ग्रह शांति इसलिए कि कभी कभी जीवन में क्या होता है, एक व्यक्ति के जीवन में 2-3 ग्रह मुख्य होते हैं। जब भी किसी व्यक्ति की पत्रिका बनती है, उसमें उसका लग्नेश, उसका भाग्येश और उसका पंचमेश, ये 3 ग्रह बहुत मूल रूप से उसके लाभदायक होते हैं। और हर समय ये विषुवतीय दशा 120 वर्ष की होती है, तो उसमें ये ग्रह जो होते हैं, इनका एक टाइम रहता है। जैसे सूर्य का 6 वर्ष का होता है, चंद्रमा का 10 वर्ष का होता है, मंगल का 7 वर्ष का होता है,
गुरु का 16 वर्ष का होता। तो जब ये टाइम उनका निकल जाता है और विपरीत ग्रह से, मतलब अगर ये लग्नेश पंचमेश भाग्य से अलग जब ग्रह आते हैं तो वो विपरीत ग्रह होते हैं, तो उनकी दशा में आदमी को थोड़ा सफलता कम मिलती है, उनको उस समय परेशानियां होती हैं। एक प्रकार से साढ़े साथी भी जब जीवन में आती है तब भी थोड़ा कष्ट होता है। तो इसलिए उसकी ग्रह शांति करने से क्या होता है, तो व्यक्ति को निश्चित उसमें कुछ न कुछ लाभ होता है, क्योंकि विपरीत ग्रह की दशा चल रही है तो उसका आराधन करने से, उसका जप करने से, उसका दान करने से निश्चित उसको कुछ न कुछ लाभ होता है। अगर कष्ट चल रहा है और अगर अच्छा चल रहा है तो बहुत ही अच्छा है वो। जी, तो ग्रहों की अगर हम बात करते हैं तो डिग्री क्या है और देखिए किन डिग्रियों पर ये कम या ज्यादा प्रभाव पड़ता है? देखिए इसमें क्या होता है, हर एक ग्रह की जो डिग्री है 0 से 30 डिग्री के बीच तक उसका एक और डिग्री होती है। जी, और उसमें 0 से 10 जो है बाल अवस्था माना जाता है। बाल अवस्था में अगर कोई किसी की कुंडली में जब ग्रह पड़ते हैं बाल अवस्था में, तो उसका नेचर एक बालक के समान हो जाता है, किसी भी कार्य करने में उसका बालक के समान स्वभाव हो जाता है, उसकी गति वैसी होती है, तो उसको परिणाम जीवन में थोड़ा कम मिलते हैं। और 10 से 20 डिग्री युवा अवस्था में रहता है, उस डिग्री में जब ग्रह होते हैं 10 से 20 डिग्री में, तो जिनके भी 10 से 20 डिग्री में ग्रह पड़ते हैं और देखा गया कि वो लोग जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं, उनके अंदर में युवा जैसा उत्साह होता है, एक उमंग होती है और एक ऊर्जा के साथ वो अच्छे अपने कार्य करते हैं और काफी सफलता जीवन में हासिल करते हैं। फिर 20 से 30 डिग्री को वृद्ध अवस्था बोला गया, तो उसमें जातक में गुण ऐसे आ जाते हैं। कभी कभी आपने देखा हो कोई बालक भी जो है उसके विचार थोड़ा अपनी उम्र से ज्यादा के दिखते हैं, उसका मूल कारण ये होता है कि उसकी डिग्री 20 से 30 के बीच में होती है, इसलिए वो वृद्ध जैसा अपना बिहेवियर करता है। जी, तो ये डिग्री का प्रभाव है। जी। ज्योतिष शास्त्र को एक विषय के रूप में भी आजकल पढ़ाया जाता है, तो इसका क्या भविष्य देखते हैं आप? देखिए आज तो पूरे विश्व के अंदर में ज्योतिष शास्त्र को बहुत लोग मानने लगे हैं। पहले तो शायद इतना प्रचार प्रसार नहीं था, जब से बिल्कुल। टीवी मीडिया आया है जी, और ये सब खबरें पूरे दुनिया के अंदर फैली है, तब लोग इसके बारे में जागरूक हुए। पहले भी जानते थे पर कुछ एक लोग जानते थे, जिज्ञासु लोग। अब तो सर्वत्र सबको पता लगने लगा है। हमारे बहुत से भारतीय लोग पूरे विदेशों में सब जगह, यूएस, यूके, अपना न्यूजीलैंड, कनाडा, सभी जगह हम लोग को भी बहुत सारे लोग वहाँ से कांटेक्ट करते हैं, पूछते हैं। इसलिए पूछते हैं कि उनको ये लगता है बड़ा आश्चर्यजनक कि अगर एक ग्रह की अगर एक टेबल बनाया जाता है, कुंडली बनाई जाती है, उससे कैसे व्यक्ति का पूरा भविष्य बता देते हैं, उसका स्वभाव, उसका कार्य, उसकी सफलता, उसका एजुकेशन, ये सब कैसे पता लगता है। तो उनको बड़ी जिज्ञासा, एक्चुअली वो क्यूरियोसिटी उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है विदेशियों में। हम लोग तो क्या है कि सिर्फ अपने लाभ हानि के लिए देखते हैं, पर जी। उसको वो लोग और आगे उसको बढ़ के देखना चाहते हैं। इसलिए इसका बहुत भविष्य है। अगर बच्चे इसको ज्योतिष शास्त्र को बहुत अच्छे से अध्ययन करें तो निश्चित इसमें करियर बनाएं। आगे जाके मुझे लगता है कि ये पूरे वर्ल्ड वाइड, ग्लोबल में पूरा आपका छा सकते हैं आप। और अभी बाहर बहुत इसका उपयोग हो रहा है, बहुत लोग इसको पसंद करते हैं। हमारे एनआरआई लोग भी जो गए वो लोग भी इसको बहुत मानने लगे हैं। जी। ये बताइए कि ज्योतिष शास्त्र में समस्या निवारण के लिए और क्या उपाय हैं? देखिए ज्योतिष से मूलतः तो जैसे क्या है, व्यक्ति को बोला जाता है सबसे पहले तो किसी भी ग्रह का अगर आपको आपका अच्छा चल रहा है या उसमें आपका खराब चल रहा है तो उसमें उसका जाप करने का फल है। फिर उसमें दान करने का फल बताया गया है। तीसरा फिर उसमें क्या है, उससे संबंधित पूजन और उसमें आप वो करिए। फिर चौथे इसमें उसको रत्न धारण करने के लिए बोले जाता है। फिर अगर मान लीजिए किसी की इतनी वो नहीं है सामर्थ्य, तो रत्न नहीं ले सकता, तो उसमें जड़ होती है अलग अलग, जो नक्षत्र के हिसाब से और ग्रह के हिसाब से जड़ें होती हैं, उसको बांधा जाता है। अगर वो भी नहीं हो कर सके व्यक्ति तो उनके रंग होते हैं, जैसे मंगल का लाल रंग है, बृहस्पति का पीला है, शनि का काला है और बुध का हरा है। तो इस रंग के धागे को भी बांध लें तो उससे भी उसका अपने के जीवन में आप लाभ ले सकते हैं। छोटे छोटे उपाय हैं, इसको आप करें। बहुत बड़े गंभीर उसमें भी आप नहीं फंसे, बहुत ज़्यादा पैसे को व्यर्थ व्यय नहीं करें। जितनी आपकी सामर्थ्य हो उसी अनुसार आप अपने उपाय कर सकते हैं। जी। तो इसलिए इस तरह से इसमें अलग अलग तरह के इसमें उपाय हैं। जी। ये बताइए कि ज्योतिष शास्त्र के द्वारा क्या भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में जाना जा सकता है? बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या होता है ज्योतिष शास्त्र में, जब भी क्या होता है ग्रह में अगर ये राहु के बीच में जो ग्रहण पड़ते हैं, जब सूर्य चंद्र के इसमें राहु के उसमें आते हैं, तब ये देखिए कि बड़े चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण पड़ते हैं। तो उसका प्रभाव पूरे विश्वव्यापी, इसमें रिसर्च आज भी चल रही है। और अभी भी देखिए L1 हमारे यहाँ छोड़ा गया है, जो सूर्य की परीक्षा में करेगा वो ऐसी जगह स्थापित हुआ जिसमें ग्रहण का प्रभाव नहीं होगा। तो वो देखेंगे कि वास्तव में एक्चुअली क्या है, इस किरणों से और इसकी जो छाया पड़ती है, छाया उसका क्या प्रभाव जो होता है। तो ये इससे आने वाले जैसे तूफान है या भूकंप है या ये सब, इनका कहीं ना कहीं जो है ग्रहों से इसका संबंध होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आज जैसे शनि ग्रह जो है मकर राशि पे, कुंभ राशि पे, मीन राशि पे चल रहा है। तो जो भी देशों की राशियां अगर ये होंगी उनके नाम में कुंभ या मकर आती, तो उसमें वहाँ देखिए प्रभाव पड़ रहा है, वहाँ निश्चित इसका प्रभाव पड़ रहा है। वृश्चिक राशि और कर्क राशि में अढ़ैया चल रही है,
तो जब उनमें उथल पुथल होती है, आर्थिक रूप से कहीं इसमें अप डाउन्स होते हैं या कहीं तरक्की होती है, तो ये बिल्कुल बिल्कुल जो है ग्रहों का प्रभाव होता है। तो इससे अपन ये कह सकते हैं कि ज्योतिष शास्त्र का आने वाली घटनाओं का भविष्य में अपन कहीं ना कहीं उसका संकेत मिलता है। जी, तो क्या इन्हें बदला भी जा सकता है? देखिए, इसे बदलने का तो हमारे ऋषियों ने बताया कि ज्योतिष शास्त्र में बदला तो नहीं जा सकता, पर उसको थोड़ा कम किया जा सकता है। क्योंकि कोई भी घटना, जैसे हमें मालूम है कि ये तीव्रता से कोई चीज आ रही है, तो उसका बचाव कर सकते हैं। जैसे काफी तूफान आ रहा है, तो एक छाता लेके हम उसको उससे बचाव कर सकते हैं या उसकी आड़ ले सकते हैं। तो ये है, बाकी पूरी तरह से हम इसमें जो कोई भी घटना है उससे बिल्कुल नहीं बचा जा सकता। थोड़ा थोड़ा मतलब प्रभाव उसमें निश्चित पड़ता ही है वो। जी, तो ये तो हो गई हमारी ग्रहों के प्रभाव को लेकर, लेकिन आपका क्या कहना है, क्या कर्मों से भाग्य को बदला जा सकता है, और या फिर जो लिखा जा चुका है वो अटल है? नहीं, ये आपका बहुत ही बढ़िया प्रश्न मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि आपने एक बिल्कुल तात्कालिक प्रश्न है। सारे लोग इसको प्रश्न पूछते हैं और हम लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमको तो बिल्कुल निश्चित माने ज्योतिष हमको एक दिशा देता है। हमारे ग्रह में हम किस दिशा, किस डायरेक्शन को जाए, किस हमारे ग्रह से हम गवर्न करते हैं, तो उस दिशा में हम जाए। पर हमको अपना प्रयास भी बहुत करना चाहिए, अपने कर्म को भी सुदृढ़ करना चाहिए, मेहनत बराबर करना चाहिए। हम सोचे कि ज्योतिष में हमारा ये ग्रह हो गया है, शायद अच्छा हो जाएगा और हम इसमें कुछ ना करें तो हमारी सफलता एक सामान्य सफलता होगी। हमें वैसा नहीं करना चाहिए। बिना कर्म के कोई भी इसमें लाभ नहीं, क्योंकि कर्म बिना, इसमें भगवान कृष्ण ने गीता में बोला भी है, कर्म करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी। कर्म तो करेंगे बिना होगा नहीं। और कर्म अगर अच्छा कैसे होगा, जब अच्छा समय चल रहा तो हमारे कर्म का फल और अच्छा होगा। खराब है, अगर उसमें अच्छा हम प्रयास करेंगे उसको दूर करने का, तो निश्चित उसमें कमी लाएंगे। तो निश्चित आपने जो प्रश्न किया, बिल्कुल हमको कर्म बहुत ज्यादा करना चाहिए। ज्योतिष तो है ही है, पर उसके साथ साथ हमको कर्म भी बराबर करना चाहिए। बच्चों को मैं बोलूंगा बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दें। कोशिश ये ना करें कि हमारे बहुत अच्छे ग्रह हैं, हमारा हम अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, बिल्कुल इस में जाए। आपने को पूरी तरह से मेहनत करिए। जितना आप डिवोशन डेडिकेशन से पढ़ाई करेंगे, साथ में ज्योतिष से अपने माता पिता से थोड़ा गाइडेंस लेंगे, तो निश्चित आपके लिए दिशा अच्छी मिल सकती है। जी, क्योंकि कई बार नासमझ बच्चे होते हैं कि बस पंडित जी ने बोल दिया पास हो जाएंगे तो पढ़ना लिखना बंद। तो यही इसी टॉपिक पर मैं आ रही थी कि ये एक अंधविश्वास की तरफ जो मुड़ जाते हैं बच्चे, जिन्हें पूरा ज्ञान नहीं होता। तो आप क्या कहेंगे अंधविश्वास और आध्यात्म पर? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। आज तो असल में क्या है, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में इसमें ये बोला जा रहा है कि हमारे इतना अच्छा ग्रंथ ज्योतिष शास्त्र के, हमारे ऋषि मुनियों की विद्या है, जिन्होंने शायद मेरे ख्याल से इसको कोई स्टेब्लिश साइंस है ये। उन्होंने जो भी एक एक चीज लिखी है, पूरी दुनिया आज भी मानती है उसको। पर कुछ लोगों ने इसको बहुत ही गलत तरीके से अंधविश्वास में डराने के लिए, भयभीत करने के लिए, आदमी को उसका भय दोहन करके उसका लाभ अर्जित करने के लिए विद्या बना ली है, जिससे ज्योतिष शास्त्र का पराभव भी हो रहा है, इसमें बदनामी भी हो रही है। उससे बेचारे जो लोग भोले वाले लोग हैं, जिनको शायद इसका नॉलेज नहीं है, वो लोग इसके फंस जाते हैं उनके चक्र में, और फिर बाद में बहुत ही नुकसान उठाते हैं। मैं तो सभी दर्शकों से बोलूंगा कि आप किसी भी ज्योतिष को बिल्कुल आप अध्यात्म के रूप में, अध्यात्म का मतलब है कि हमारी जो आत्मिक विद्या है, जो हमारे श्रेष्ठ बनाया, हमारे ऋषि मुनियों ने इसको बोला है कि आप अपने आचरण से, अपने बुद्धि से, जो आपको नियम मिले हैं आपके बुजुर्गों से, जो आपको संस्कार मिले, उसको पूरी तरह से फॉलो करिए। और ये भयभीत और भय और अंधविश्वास में बिल्कुल मत पड़िए। अंधविश्वास की विद्या है ही नहीं ज्योतिष। ज्योतिष तो एक दिशा दिखाने, आपको ज्योति दिखाने की विद्या है। आपके कैसे मार्गदर्शन आपको करे, कहीं भी कोई आपको वो छिपाती नहीं है, आपको सही मार्गदर्शित करती है। तो उसको उस ओर बढ़िए, पर अपने अपने अध्यात्म, अपने जो अनुभव है, अपने बुजुर्गों के अनुभव है, जो आपको धर्म में मिला है, उसको अच्छे से पालन करिए और उसको अपने जीवन में मेहनत करके आप सफल होइए। जी, ये बताइए कि मंत्रों का हमारे ऊपर क्या प्रभाव है? बिल्कुल, बहुत ये भी अच्छा प्रश्न है। देखिए, मंत्र क्या एक्चुअली हमारे यहाँ क्या है कि वाइब्रेशन थ्योरी है। ये साइंस ने भी इसको एस्टेब्लिश किया है कि कोई अगर हम अफर्मेट कोई ऐसे बुदबुदाते हैं या कोई वाइब्रेशन पैदा करते हैं, तो पूरे ब्रह्मांड तक जाता है। इसका असल में हमारे ऋषियों ने बताया कि ये ईथर का जार है पूरा ब्रह्मांड। जब भी हम यहाँ पे अच्छे उच्चारण करते हैं, तो ये पूरे शब्द को ब्रह्म बोला गया है। ये जब उच्चारित करते हुए अच्छे शब्दों का हम पूरे ब्रह्मांड में भेजते हैं, तो वहाँ पे उसका एक समूह इकट्ठा होता है, और उसकी वर्षा जब हमारे ऊपर होती है, तो हमारे कल्याणकारक होती है, कोई लाभदायक होती है, हमें सफलता देती है। और जब हम किसी के लिए अपरिय शब्द बोलते हैं, वो भी जब इकट्ठे होते हैं और वो ब्रह्मांड में जाते हैं, तो अपरिय जो शब्द इकट्ठा समूह के हमारे ऊपर वर्षा करता है, तो हमारे ऊपर एक्सीडेंट होता है, चोट होती है, कई बड़ी नुकसान होता है। इसका मूल कारण, इसलिए हमको बहुत ही वाइब्रेशन, ये मंत्रों का आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मंत्र जो है, इतना इसका स्मरण करें, इसका आप उच्चारण करें, जो भी आपको गुरु से मिला है, जो आपके परिवार में है, जो आप थोड़ा भी जानते हैं, बहुत बड़े विस्तार में मत जाइए, छोटा सा आप कुछ भी करिए, वो निश्चित आपको लाभ देगा। जी,
तो यानी जो गुरु दीक्षा ली जाती है वो जो मंत्र दिया जाता है उसका जाप करें, या आप किसी भी देवी देवता का मंत्र जाप नहीं, करें? मैं तो आपसे यही बोलूंगा, अगर गुरु दीक्षा अगर है तो वो सर्वश्रेष्ठ है। अगर आपने किसी गुरु बनाया है तो जो गुरु मंत्र मिला है उसको आप बराबर उसका जाप करिए, वही आपको फल देगा। क्योंकि भगवान कृष्ण ने बोला, जो भी आप जिसका भी भगवान का आप आराधन करते हैं उसकी पूजा मैं ही लेता हूँ। तो कोई भी छोटा सा मंत्र है, बीज मंत्र है, उसको आप करिए, उसको लाभ होगा। आप ऐसे ही कोई भी मंत्र को नहीं लिया करें, किसी को आपने सुना और आपने उस मंत्र को ले लिया नहीं। जब गुरु हो या आपके परिवार में किसी बुजुर्गों से जो परंपरा चली आ रही, जो मंत्र आपको मिले हैं, जो जो भी पूजा पाठ आपको मिली है, उसी को आप फॉलो कीजिए, उसी से आपको सफलता मिलेगी, उसी से पूरा परिणाम मिलेगा, पूरा लाभ मिलेगा आपको। तो कोई अन्यथा आप प्रयास करने का बहुत चेष्टा मत करिए, वही आपके लिए लाभदायक होता है। जी। ये बताइए कि ज्योतिषीय गणना क्या होती है और क्या कितने एक्यूरेट रिजल्ट देती है ये? देखिए, ज्योतिषी गणना का तो मैंने आपको वही बताया कि जब भी जैसे भी किसी व्यक्ति का, किसी घटना का, किसी भी स्थान में जब भी समय से हम उस समय कोई एक पूरी उसकी कुंडली बनाते हैं, तो उसमें ग्रह की जो पोजीशन बनती है, जी। तो उसमें लग्न होती है। एक लग्न मतलब व्यक्ति का शरीर, मतलब या कोई भी घटना या किसी भी स्थान या वस्तु या संस्थान के हम उसको वो उसका शरीर मानते हैं। दूसरे भाव को उसको वाणी और धन स्थान मानते हैं। तीसरे भाव को मानते हैं पराक्रम और मित्र, सहयोगी और सबॉर्डिनेट। जी। चौथे भाव से हम सुख समृद्धि, जमीन जायदाद और ये सब देखते हैं। पांचवा भाव बुद्धि विद्या सफलता देखते हैं। छठे से ऋण रोग शत्रु देखते हैं। सातवें से हम उसका पार्टनर, पत्नी या सपोर्ट देखते हैं और दैनिक इनकम देखते हैं। आठवें हमारा जो है मृत्यु स्थान होता है, विरासत देखते हैं। नौवां भाग्य स्थान होता है। तो इस प्रकार हर एक ग्रह, हर एक जो कुंडली में खाने होते हैं, 12 भाव होते हैं, उनमें सबका फल होता है। तो गणना इस प्रकार से की जाती है कि जिस समय हमने कोई भी टाइम में लिया कि भाई ये बालक का है या कोई संस्थान का ओपनिंग की है, उस समय एक कुंडली बनाएंगे, तो उस समय जो ग्रह की स्थिति होगी पूरे ब्रह्मांड के अंदर में, वो हम उसको डालेंगे। और एक और आपको मैं अच्छी चीज बताता हूँ कि होता क्या है असल में, कैसे हम कुंडली में लग्न कैसे निकालते हैं। तो उसका लग्न निकालने का एक ही तरीका होता है। सूर्य जैसे अभी सिंह राशि में चल रहे हैं, एक महीने पूरी राशि में रहते हैं। जब आते हैं, आपने मकर संक्रांति सुना होगा, मकर राशि पे आते हैं वो 14 से 15 जनवरी को। तो उससे एक महीने वो अगले तक वो रहते हैं मकर राशि में। तो समझ लीजिए, जब अगर मकर राशि में सूर्य है 14-15 जनवरी से, तो इसका मतलब है कि हमारी जब भी लग्न एक महीने निकलेगी, सूर्य उदय के समय वो मकर लग्न होगी। फिर उसी से हमारे पूरी लग्न अलग अलग घंटे में, 1 घंटे, 1.5 घंटे, पौने 2 घंटे, इस तरह लग्न होती हैं। तो ये गणना ऐसे करते हैं और इससे हम कुंडली बनाते हैं। फिर आपने पूछा कि गणना और इसका आगे क्या। ये एक्यूरेट रिजल्ट देती है ये? हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक्यूरेसी इसमें तभी होती है जब हमको टाइम बिल्कुल करेक्ट हो, हमारे अंदर उसका जो हमने वो लिया है, डेट बिल्कुल ठीक लिया हो, स्थान बिल्कुल ठीक लिया है। तो उस समय जब हम गणना करके जो टेबल बनाएंगे, जो कुंडली बनाएंगे, वो एक्यूरेट बिल्कुल वो रिजल्ट करती है। उसको सही से प्रोडिक्ट किया जा सकता है। उसमें ग्रह की जो पोजीशन होती है, उससे जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो एक्यूरेसी बताता है। हाँ, ये एक जरूर हो सकता है कि जोशी उस समय उसकी मनोस्थिति या उसमें कुछ गणना करने की कमी हो सकती है, पर ज्योतिष शास्त्र की जो जो भी प्रोडिक्ट टेबल बन गया है, जो कुंडली बन गई, वो करेक्ट होती है। और उसमें जब भविष्य फल किया जाता है तो बिल्कुल सटीक होता है उसमें। जी। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि एक ही समय में पैदा होने वाले मनुष्यों का अलग-अलग भाग्य होता है, क्यों? ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये ज्योतिष शास्त्र के पूर्ववर्ती जब ज्योतिष सम्मेलन होते थे, तो ये इस प्रश्न को हरदम उठाया जाता था और बहुत अच्छा प्रश्न है। ये असल में क्या हुआ, इलाहाबाद में जब एक बार ज्योतिष सम्मेलन हो रहा था, तो इंदिरा गांधी एक वहाँ पे अस्पताल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहाँ पैदा हुई। उसमें 75 बच्चे वहाँ पैदा हुए थे उसी समय, उसी डेट में। जी। बड़ा हॉस्पिटल था। तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे गए, तो सभी ने पूछा कि भाई, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, इतनी सफल हुई, और बाकी बच्चे क्या हुए। तो सब उनका उसमें से कई कुंडलियां देखी गई। तो एक शायद मेरे ख्याल से एक स्वीपर का बच्चा भी उस समय उसी टाइम पे पैदा हुआ था। तो अब वो बच्चा के बारे में जब उसको पूरा विश्लेषण किया गया, तो ये देखा गया कि इंदिरा गांधी ने जैसे अपने परिवार, कुल, परंपरा, जिस स्थान में उन्होंने जन्म लिया, तो उस हिसाब से उन्होंने सफलता हासिल की। उस बच्चे ने जहाँ पे वो स्वीपर के यहाँ पैदा हुआ था, उस समाज का वो हेड बना। उसको काफी प्रसिद्धि मिली, क्योंकि जो उसमें उनकी कुंडली बनी थी वो इंदिरा गांधी की कुंडली जैसी थी। पर क्या होता है कि जो हमारे माता पिता, हमारा जो स्थान, जो हमारा प्लेस, जो सब चीज रहती है, उसके हिसाब से हमको सफलता हासिल। जैसे आज एक व्यक्ति एक छोटे से गांव में पैदा हो और एक जबलपुर शहर के अंदर हो, तो जबलपुर का भी वो कोई मेयर बनता है, एक गांव का वो सरपंच बनता है। तो बराबर अख्तियार है, अगर उस जितनी डिस्टेंस में, जितनी उसमें पोजीशन में आएगा, तो वो ग्रह उसको फल देते हैं। तो ये इसका मूल रहता है कि व्यक्ति एक ही टाइम में पैदा होता है, पर उसको वो ग्रह अपनी अपनी सफलता, स्थान, परिमाण और जहाँ जन्म होता है उस परिवार के हिसाब से उसको सफलता मिलती है। जी। ये बताइए कि भाग्यांक और मूलांक क्या होता है और इनमें क्या अंतर होता है?
देखिए, हमारे यहाँ जो न्यूमेरिकल टेबल में जो लोग काम करते हैं, उसमें भाग्यांक मतलब हमारे भाग्य का जो अंक होता है उसको एक तो वो लिया जाता है। मूलांक हम अपनी जन्म तिथि को पूरा लेते हैं, उसमें एक मूलांक बनता है जिसमें आपका जिस भी जन्म तिथि आपकी होगी, मान लीजिए 1/1/1995 हुई तो उनका पूरा जोड़ करके जो एक अंक बनेगा उसको मूलांक लेते हैं और उससे प्रेडिक्शन करते हैं। उसका असल मूल सिद्धांत ये है कि वो भी ज्योतिष से रिलेटेड, ज्योतिष की ही एक विधा है, ज्योतिष से निकली है। एक्चुअली सूर्य जो होता है वो एक अंक को रिप्रेजेंट करता है, 2 नंबर जो है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, 3 नंबर गुरु को करता है, 4 नंबर जो है राहु को करता है, 5 नंबर जो बुध को करता है, 6 नंबर शुक्र को करता है, 7 नंबर केतु को करता है, 8 नंबर शनि को और 9 नंबर मंगल। इस प्रकार जो पूरे 9 अंक हैं, इसमें 9 ग्रह के अंक होते हैं। अब आपका जो मूलांक होगा तो आपको वो रिप्रेजेंट, जिस ग्रह से आपका वो नंबर निकलेगा वो आपका अंक होगा, वो आपका मेन ग्रह होगा। जी, रत्नों का क्या इफेक्ट होता है हमारे जीवन में? देखिए, रत्नों का भी इफेक्ट इसलिए होता है कि हर एक जो ग्रह होते हैं उनके हिसाब से उनके राशि रत्न होते हैं। जैसे गुरु है उनके पुखराज है, शनि है उनके नीलम है, जो बुध है उनके पन्ना है, शुक्र के डायमंड है, मंगल के मूंगा है, सूर्य के माणिक है और चंद्रमा के अपने मोती हैं, राहु के अपना गोमेद है और लहसुनिया जो है केतु के। तो असल में क्या है कि इन ग्रहों का, इन रत्नों का प्रभाव प्रत्येक ग्रह के हिसाब से धारण करने से होता है। जबकि कुंडली में लग्नेश, भाग्येश, पंचमेश अगर मान लीजिए ये मंगल, गुरु और सूर्य हो गए तो इनके रत्न आप धारण करेंगे तो इन रत्न के धारण करने से क्या होता है, ग्रह को बल मिलता है, क्योंकि उसका रंग रहता है, उसका परिमाण होता है, उस जो रत्नों का उसके ग्रह से बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है। व्यक्ति जब उसको धारण करता है तो उस ग्रह का उसको टोटल, क्योंकि हमारी बॉडी से एक रेज निकलती है और रत्न से जो इफेक्टिव है वो ब्रह्मांड में रिफ्लेक्ट करती है, तो ऊपर से जो हमारी रेज आती है और हमारी बॉडी से एक रेज निकलती है, उसका जब एक कॉम्बिनेशन बैठ जाता है तो हमारे लिए लाभदायक होता है। कई बार आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने ये गलत रत्न पहन लिया था तो मुझे नुकसान हुआ। तो उसका कारण है कि वो रत्न उनके लिए ऐसा सूटेबल नहीं था और उन्होंने उसको धारण कर लिया, तो एक वाइब्रेशन, जब वो हमारे पता एक हमारी बॉडी से रेज निकली और वहां से जो रेज निकली उसमें वो एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो उसके कारण कई बार वो नुकसान होता है। तो इसलिए कभी भी आप रत्न धारण करें तो अच्छे किसी एक जो समझदार ज्योतिषी है उससे आप पूरा अपनी कुंडली को जचवा के और उससे रत्न धारण करेंगे तो निश्चित उसमें लाभ होगा। अगर आप गलत रत्न धारण करेंगे तो निश्चित आपको हानि होगी। जी, तो क्या इनका आकार भी प्रभावित करता है? हाँ बिल्कुल, ये भी अच्छा प्रश्न है आपका। एक्चुअली हम लोग ज्योतिष में ये मानते हैं कि जो उसकी रत्ती होती है, वजन होता है ग्रह का, वो आदमी के वेट से उसका रिलेशन होता है। जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको क्या है 2 से 2.5 जो कैरेट का रत्न धारण कराते हैं, मतलब 4-5 रत्ती का रत्न, मतलब उनका वजन कम होता है, 30 किलो, 20 किलो, 40 किलो तक होता है। अब अगर थोड़ा प्रौढ़ लोग हैं या युवा लोग हैं जिनका वजन 50, 60, 70, 80 किलो तक होता तो उनको हम 6 से 7 रत्ती बोलते हैं, मतलब 3-3.5 कैरेट रत्न धारण करना चाहिए। उसका परिमाण ज्योतिष शास्त्र में ऐसा निकला कि जैसा हमारा वजन होता है उसके हिसाब से ही हम उसको रत्ती लेते हैं। मान लीजिए ऐसा आप मान लीजिए कि 10 किलो में 1 रत्ती, इसी प्रकार उसी परिमाण में हमको रत्न धारण करना चाहिए। कई बार हमने देखा कि फॉरेन में लोग बहुत वेटेड होते हैं, 100-150 किलो के लोग होते हैं, तो फिर उनको काफी बड़े रत्न, अपने आप ही लोग होते हैं इस तरह से, तो फिर उनको ज्यादा उसके वेट के हिसाब से उसको रत्न धारण कराया जाता है। तो तभी आपको उसी हिसाब से जांच करके ही रत्न धारण करना चाहिए, तो वो इफेक्टिव होता है आपके लिए। जी, क्या वजह है कि आजकल भारत से ज्यादा पश्चिमी देशों में इस विधा को ज्यादा माना जा रहा है, लोगों का विश्वास काफी बढ़ रहा है और हमारे यहाँ कम हो रहा है? क्या वजह लगती है आपको? देखिए, इसका मूल कारण ये है कि पहले तो हमारे यहाँ जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो ज्योतिष का बड़ा उसमें सम्मान करते थे, ज्योतिषी का बड़ा सम्मान था, वो बिना उससे गणना किए कोई लाभ नहीं लेते थे। चूंकि पश्चिम में क्या है, लोग समृद्ध हुए, उनके पास धन आया, सब कुछ आया, पर शांति नहीं आई। तो उन्होंने देखा कि ऐसी कोई क्या विधा है जो भारत में इतने लोग हैं। ये बहुत रिसर्च बहुत पुराने टाइम से चल रही है। इसका मैं आपको बताऊंगा कि लॉर्ड मेकाले जब आए थे भारत में यहाँ रिसर्च करने, यहाँ भारत के एस्टेब्लिश जो गुरुकुल को तोड़ा था उनने, वो गुरुकुल इसलिए थे कि वो गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ते थे वो ज्योतिष भी जानते थे, वो यहाँ न्याय शास्त्र भी जानते थे, वो यहाँ का मौसम विज्ञान का शास्त्र भी जानते थे, वो सारी मतलब खेती का भी सब जानते थे। तो वहां से जो पढ़ के बच्चे निकलते थे वो पूरे गाँव में जाते थे और वो एक से गाँव वालों को सिखाते थे। तो होता क्या था कि वो जब लॉर्ड मेकाले हमारे भारत में आए, उन्होंने देखा कि यहाँ बड़ी शांति, बड़ी प्रसन्नता, यहाँ लोग कोई दरिद्र नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई दुखी नहीं है। तो उन्होंने ये रिपोर्ट किया वहाँ पे लंदन में जाके रानी विक्टोरिया को। तो उन्होंने बोला कि आप क्या करो कि इसको, ये इनका जो गुरुकुल सिस्टम इसको तोड़ दोगे आप, तो फिर ये भारत में क्या हम उससे राज कर पाएंगे, यहाँ पे लोग हमारे अंडर में आ जाएंगे। तो अगर ये कहानी से मैं वहाँ इसलिए आपसे शुरू कर रहा हूँ कि आपका जो प्रश्न है उससे बहुत है कि विश्व के लोग कैसे पता लगा उनको कि यहाँ पे इतनी ज्यादा विद्या थी, ज्ञान था।
जी। तो उन्होंने इसको गुरुकुल को तोड़ा और उन्होंने अपना लॉर्ड की, आपने सुना होगा मेकाले की, लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति यहाँ पे फिर उसको लाए। तो आज हमारे देखिए कि हम लोग शिक्षा अर्जित करते हैं, चाहे हम इंजीनियर की डिग्री ले रहे हैं, चाहे हम बड़ी से बड़ी डिग्री ले रहे हैं, बिना हमको ट्रेनिंग लिए हम कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमको विद्या जो है पूरी परफेक्ट नहीं थी, पर हमारी गुरुकुल विद्या वो पुरानी थी, तो उसमें ज्योतिष भी था। इसलिए अब उन लोग को ये पता लगा, आज हमारे पूरे विश्व के लोगों को, और वो संपन्न लोग भी हैं, तो उन्होंने शांति की तलाश में इस विद्या को देखा और इससे जो परिणाम लिए। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एनआरआई हैं, उनके मित्र लोग हैं, उन्होंने जब कुंडलियाँ दिखाई तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस सब चीज़ों से ऐसा होता है, इसका ऐसा कारण होता है, क्यों इस समय हम बहुत प्रसन्न होते हैं, जब विपरीत दशा होती है तो अप्रसन्न होते हैं, या हमको सफलता कम मिलती है, सफलता मिलती है तो वो उस समय टाइम बीइंग होता है। तो फिर उन्होंने इस चीज़ को लेना शुरू किया और उसको उन्होंने फॉलो किया। तो आज हमारे पूरे भारत के बाहर के जितने देश हैं, यूएस, यूके, वहाँ पे हमारे भारतीय लोग भी गए, तो उनके साथ उनका वो हुआ, और जब उन्होंने इस चीज़ को जाना तो वो आज हमारे ज्योतिष में उनकी बड़ी रुचि है, वो उसको जानना चाहते हैं भैया। और बहुत सारे इसमें तो एक और आपको बात है, एक आपने सुना होगा थॉमस के बड़े भारी एक जो हुए थे कीरो, जो काउंट कीरो, मतलब बड़े भारी, वो उसके यूके से आए थे और उन्होंने इस पर एक बड़ी बड़ी किताब लिखी और दुनिया को बताया ये ज्योतिष उन्होंने यहीं से सीखा, इंडिया से सीखा, और इसको पूरे दुनिया के अंदर में अगर हस्तरेखा में किसी को जाना जाता तो कीरो किताबें हैं, वो अमेरिका तक गए, वहाँ पे उनके टाइम्स, वो जो वहाँ की बड़े बड़े अखबारों ने उनका इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने बताया कि ये जो विद्या है भारत की विद्या है, और उनकी किताबें आज भी चलती हैं। तो इसलिए अब तो पहले था और अब तो बहुत ज़्यादा प्रचारित भी हो गया है, काफ़ी लोग इसको जानना चाहते हैं, पश्चिम लोगों को विशेष रुचि भी है इसमें। जी, अब एक पर्सनल सा मेरा सवाल है कि मन के भाव पर्याप्त हैं या फिर विधि विधान से पूजन अर्चन? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है, मैं सभी लोगों को बोलता हूँ, भाव तिथे देवा, भाव ही सर्वोत्तम प्रभारी। गीता में भगवान बोलते हैं मुझे सामग्री की जरूरत नहीं है, मुझे कोई बहुत उसकी जरूरत नहीं है, बस भाव से अगर मुझे एक पत्ती और जल ही अर्पित कर दोगे तो मैं उसको बड़े प्रेम से ग्रहण करता हूँ। तो भाव का बहुत प्रभाव है, भाव में। और मैं तो भागवत भी पढ़ता हूँ, भागवत भी मैं उसको पढ़ता हूँ, तो भगवान कृष्ण ने इतना सरल तरीके से समझाया है। बोला आज तो जो हमारे लोग हैं, किसी भी वर्ण के हैं, किसी भी जाति के हैं, सबके लिए उन्हें बोला, मतलब उनके यहाँ तो कोई ये था नहीं, उन्होंने तो हमारे यहाँ वर्ण अभी बाद में बने हैं, उस समय ऐसा कुछ था नहीं। उन्होंने फिर भी बोला हर किसी को भाव से, अगर प्रेम से भगवान का कहीं भी भजन करता है, भाव से उनको मन से स्मरण भी करता है, तो उसको पूरा फल प्राप्त होता है, जो एक बड़ी विस्तारित पूजा होता है। उनको किसी सामग्री की, फूल की, इसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान इसके भूखे नहीं है, वो तो सब उसके मालिक हैं, वो सब उसके, उनके पास सब उन्हीं का सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया बोला और ये प्रश्न बहुत अच्छा। तो मैं दर्शकों यही बोलूंगा, आप जो भी भगवान की पूजा आराधना करें सिर्फ भाव से करें। भाव तिथे देवा, हमारे महाराष्ट्र में हुए बड़े भारी, उन्होंने यही बोला कि भाव से ही सब पूजन करना चाहिए, भाव ही श्रेष्ठ है। हमारे भाव में अगर हृदय में आ गया, दया भाव आ गया, तो दया करना वही सबको लाभप्रद है। और अगर मन में दया करना नहीं और हम उसको कोई अब चैरिटी करेंगे तो कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। वैसे भी कहा जाता है भगवान भाव के भूखे। बस बस बस, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आपका बहुत अच्छा इसमें। जी, तो मेरा आपसे एक और सवाल है कि आजकल हर तीज त्योहार 2-2 होते हैं। 2 दिन पूजा, 2 दिन पूर्णिमा होगी, 2 दिन कोई भी त्योहार होगा, तो ये क्यों हो रहा है आजकल और किसे मानना चाहिए? नहीं, इसमें देखिए हुआ क्या है, असल में भारत के ज्योतिष में या मुहूर्त शास्त्र में होता क्या है कि जो उदय तिथि होती है, सूर्य उदय के समय जो अगर नक्षत्र होता है, तो नक्षत्र से ही हम लोग गणना करते हैं। जिस नक्षत्र में कोई भी होता है, जैसे मान लीजिए कोई तिथि है पिछले नक्षत्र में जब से आ रही, तो उसी नक्षत्र को हम लेते हैं। अब जैसे अभी आदि करंट में आप देखिए कि जन्माष्टमी जो है ये रोहिणी नक्षत्र में होती है, और रोहिणी नक्षत्र रात को 12 बजे भी होता है। पर कल क्या हुआ कि 2:30 बजे से रोहिणी नक्षत्र आया, तो कल को जन्माष्टमी के से लिया नहीं गया, और आज वो सवेरे उदय तिथि में जन्माष्टमी आई रोहिणी नक्षत्र में, तो 2:30 बजे तक उसका नक्षत्र था, तो आज ही उनको जन्माष्टमी की घोषणा हुई। पर देखिए, इसमें कभी आप इसमें ये नहीं पढ़िए कि 2 तिथि में कोई चीज आ रही है। आप तो जो पहली तिथि है उसमें भी आराधन करेंगे, वही आपको लाभ होगा, और दूसरे में करेंगे तो वही, कोई भगवान के लिए कोई तिथि, बार, समय कोई भी नहीं है। भगवान के लिए सर्व समय सर्वत्र समय है। पर चूंकि हमारे विद्वानों ने, ऋषि मुनि ने कोई विधा बनाई है, तो उसका हम लोग पालन करते हैं। पर कभी उसको आप कोई क्षोभ नहीं रखिए, कोई आपस में दुखी मत होइए, जो आप करते हैं वो आपका श्रेष्ठ है। जी, कोई संशय ना रखें, बिल्कुल और जब आपका जब आपको लगे चाहें आप भगवान को, तब आप कब कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आप चलते चलते हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहें?
देखिए, मैं तो आप दर्शकों को यही बोलना चाहता हूँ कि आज ज्योतिष विद्या जो हमारी है, इसको आप बिल्कुल ऐसे लीजिए, एक शास्त्रगत विद्या, एस्टेब्लिश साइंस है, जैसे मेडिकल साइंस की हिस्ट्री होती है, इसी तरह हमारे ऋषियों ने इतनी अच्छी गणनाएं की हैं, इतना अच्छा लिखा है, कभी आप इसका अध्ययन करना चाहें, इसकी हर किसी को रुचि होना चाहिए। ये ग्रह ऐसे हैं, आपको अपनी ही कुंडली को देखना चाहिए कि ऐसे ग्रह हैं, हम सर्टन ग्रह से गवर्न होते हैं, हमारा बिहेवियर वैसा होता है, आपको स्टडी करना चाहिए और बिल्कुल भयभीत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अंधविश्वास में आपको नहीं जाना चाहिए। कोई डराया आपको, ऐसा हो जाएगा, जैसे हमारे यहाँ अभी वर्तमान में प्रचलित अभी चल रही है दिल्ली वगैरह में लाल किताब के नुस्खे, तो मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा, पर उसमें जो ऐसे कुछ ऐसी चीज दी हुई है कि आप अपने वजन के बराबर कोयले को यहाँ सिरा दीजिए या इतना तांबे का आप इतना गढ़ा दीजिए, तो ये सब उपाय बिल्कुल नहीं है। वैदिक ज्योतिष बोलता है सिर्फ आप अपने कुंडली को उसको देखिए, आप उसका सिर्फ मंत्र कर सकते हैं, भगवान का पूजन कर सकते हैं, छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ हो सकता है। मैंने बताया एक धागा भी सिंपल अगर आप धारण करते हैं, वो भी उस रत्न को अगर रिप्रेजेंट करता है तो आपको लाभ देगा। बिल्कुल किसी तरह पैसे क्या व्यय मत करिए, किसी अंधविश्वास में मत फंसिए और बिल्कुल डरिए नहीं। ज्योतिष डराने की विद्या है ही नहीं। ज्योतिष तो एक दिशा दिखाने की विद्या है, अपने को ज्योति दिखाती है अपने मार्ग में, कैसे अपन उसको सहजता से निकलें और अपना सेल्फ प्रयास भी बहुत करिए। मैं आप सब बच्चों से, जो खास करके बच्चों से बोलना चाहता है कि एजुकेशन में आप बिल्कुल अच्छी तैयारी करिए, बड़ी मेहनत करिए, आजकल बड़ा अच्छा माहौल है, उससे आप करिए। और ज्योतिष की सहायता कब लीजिए, जब आप सफल हो जाए तो उसके आप वो लीजिए और उस पर ये भरोसा कह मत सकते हैं कि 80% आप अपने कर्म करिए, बाकी 20% भाग्य देगा। बहुत अच्छा, ये आपने बिल्कुल करेक्ट बोला। 80% तो हमें अपना प्रयास ही करना चाहिए, बिल्कुल, और जो है वो तो प्लस हो गई हमारे साथ। बिल्कुल जी। और आध्यात्म में मुझे ये भी लगता है कि अपन भगवान को परमात्मा कहते हैं, परम पिता। तो परम पिता यानी सबके पिता, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पिता अपने बच्चों का कुछ भी बुरा करेंगे कभी भी। तो इसलिए इस डर से हमें बचना चाहिए और सिर्फ अपने कर्म करें, अच्छे कर्म करें। भगवान यही बोलते, भगवान तो बोलते मैं सब में बिल्कुल निवास करता हूँ, जितना है एक किसी श्रेष्ठ पंडित के साथ हूँ तो मैं किसी गरीब के साथ उतनी हूँ, उसी तन मात्रा से। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे दर्शकों के मन में बसी कई भ्रांतियों को दूर करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे अजय शर्मा जी से, जिन्होंने ज्योतिष के ऊपर काफी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी हैं और किस तरह बताया है कि हमें अंधविश्वास से बचते हुए कैसे अपने कर्म करते हुए आगे बढ़ना है जीवन में, तो सफलता जरूर मिलेगी। इसी तरह और भी जानकारियां लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए जी टाइम्स। नमस्कार।